आते हैं एडिटिंग द टेक्स्ट। टू ऐड टेक्स्ट, अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है, डिलीट करना है, अंडू करना है और रीडू करना है, तो यहां पर अब हम 4 चीजें सीखेंगे। टेक्स्ट को ऐड करना, यहां पर मैंने लिखा हुआ है दिस इज माई पेन, अब मुझे एक और चीजें लिखनी है, क्या करना है, फुल स्टॉप लगाइए, अगला सेंटेंस लिख दीजिए दिस इज माई बुक। आप कुछ भी लिखिए, इट मीन्स आप अपना कंटेंट ऐड कर रहे हैं, टेक्स्ट को ऐड कर रहे हैं। अब बात करते हैं डिलीट करने की। मान लीजिए मुझे दिस इज माई बुक ये नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आपके कीबोर्ड में एक बैक स्पेस नाम का बटन होता है। अब आपने करना क्या है, आप बैक स्पेस दबाइए, देखिए क्या होगा। पहला बैक स्पेस दबाया तो के जो है आपका रिमूव हो गया, दूसरा बैक स्पेस ओ, फिर बैक स्पेस। तो जितना आप बैक स्पेस दबाएंगे आपके कर्सर का लेफ्ट वाला हिस्सा रिमूव होना शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बैक स्पेस बटन क्या कर रहा है, कर्सर आई के पास ब्लिंक कर रहा है तो आई रिमूव हो जाएगा। तो आपके कर्सर के लेफ्ट लोकेशन पर जितना कंटेंट होगा वो बैक स्पेस से रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप एरो की से यहां पेन के पास आ जाते हैं और अब आप बैक स्पेस की जगह कीबोर्ड में एक डिलीट नाम का बटन होता है, जनरली DEL भी लिखा होता है, अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो अब क्या होगा, देखिए अब क्या हो रहा है, कर्सर के राइट वाला कंटेंट डिलीट हो रहा है। जब बैक स्पेस दबा रहे हैं तो लेफ्ट वाला, जब डिलीट दबा रहे हैं तो राइट वाला। कर्सर के लेफ्ट वाला हिस्सा डिलीट करना है तो बैक स्पेस, कर्सर के राइट वाला हिस्सा डिलीट करना है तो डिलीट बटन। तो ये आपको समझ में आया होगा, बैक स्पेस और डिलीट यानी कंटेंट को 2 तरीके से रिमूव किया जा सकता है। अब आते हैं अंडू और रीडू, ये भी बहुत कमाल के ऑप्शन है। हम यहां से कंट्रोल ए करते हैं, मैंने पहले बताया था सेलेक्ट ऑल के लिए, डिलीट का बटन दबाते हैं, सब डिलीट हो गया। अब हम यहां पर एक सेंटेंस टाइप करते हैं, मैं कुछ भी लिख देता हूं यहां पर, अगेन दिस इज माई वर्ड फाइल, फुल स्टॉप। तो हमने लिखा दिस इज माई वर्ड फाइल, लेकिन मुझे बाद में ध्यान आया कि ये दिस इज माई वर्ड फाइल नहीं है, दिस इज माई डॉक्यूमेंट फाइल मुझे यहां पर लिखना चाहिए था। अब मुझे किसी ने याद दिलाया, मेरे किसी फ्रेंड ने बोला, तो मैं क्या करता हूं, मैंने बैक स्पेस दबाया, मैंने वर्ड फाइल इसको हटा दिया बैक स्पेस के थ्रू, और अब मैंने यहां पे लिख दिया दिस इज माई डॉक्यूमेंट फाइल। अब आपको समझ में आया होगा, मैंने क्या किया, पहले लिखा था दिस इज माई वर्ड फाइल, अब मैंने लिखा दिस इज माई डॉक्यूमेंट फाइल। अब हम यहां पर यूज करेंगे अंडू ऑप्शन। देखिए 2 ऑप्शन यहां पर भी नजर आ रहे हैं सेव के पास में। अंडू टाइपिंग, शॉर्टकट की है Ctrl+Z, ये है आपका रिपीट टाइपिंग, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Y। रिपीट टाइपिंग को रीडू भी कहते हैं। अब देखिए अंडू क्या करेगा, मैंने Ctrl+Z अंडू शॉर्टकट की का यूज किया, तो क्या हुआ, जो मैंने पहले कुछ कंटेंट लिखा था वो वापस आ गया। पहले सब ये चीजें लिखी थी ना मैंने, दिस इज और ये सब चीजें टाइप की थी हमने, हटाया था, तो Ctrl+Z करने से क्या हुआ, मेरा पुराना कंटेंट वापस आ गया। लेकिन अगर मुझे पुराना नया वाला कंटेंट फिर से वापस चाहिए तो क्या करेंगे, तो आप यूज करेंगे रिपीट। क्या करना है, रीडू करना है, तो अब ये क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट फाइल वाला वर्ड वापस से ले आएगा। ये आपका है अंडू और रीडू। इसको और एक अच्छे तरीके से समझते हैं, एक ये ब्लैंक फाइल ले लेते हैं, मैं दोबारा यहां लिखता हूं दिस इज माई पेन। अब आपने लिखा, अब आपने पेन को हटाया, यहां लिखा बुक, तो पहले तो आपने लिखा था पेन, अब आपने लिखा बुक, वापस से पेन चाहिए तो Ctrl+Z किया तो पीछे हट गए, Ctrl+Y किया तो वापस आ गए। तो यही काम होता है अंडू और रीडू का। अंडू एक स्टेप पीछे जाता है, रीडू पीछे गए स्टेप से वापस आता है। फिर एक एग्जांपल से समझते हैं, हम एक और सेंटेंस यहां पर लिखते हैं दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, दिस इज माई कॉपी। अब हमने ये सब चीजें यहां पर लिख दी, और अब हम क्या करते हैं, अपने इस फाइल को सेव कर देते हैं, एक नाम दे देते हैं कुछ भी फाइल का, ताकि हमें ध्यान रहे कि हम फ्यूचर में इस फाइल का यूज कर सके। अब हमें ध्यान आया कि भाई मुझे ये कॉपी वाली लाइन नहीं चाहिए, ये बुक वाली लाइन भी मुझे नहीं चाहिए, फिर हमने फाइल सेव कर दी। अब देखिए, अब हम अंडू ऑप्शन यूज करेंगे तो वापस आ गया, फिर अंडू यूज करेंगे, पुरानी वाली लाइन भी वापस आ गई। तो आपको समझ में आया अंडू क्या कर रहा है, आपने जो डिलीट किया, जो अभी अभी आपने डिलीट किया था,
उसको वापस से वो लेकर के आया, तो ये अंडू ऑप्शन है। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस वाई यूज करेंगे रीडू, तो ये वापस से डिलीट हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस जेड अंडू पीछे स्टेप पर जाता है, यानी पिछले स्टेप को फॉलो करता है, पिछले स्टेप को कवर अप करता है, और रीडू आपके पीछे के स्टेप से वापस अगले स्टेप पर आता है। तो ये डेफिनेशन है आपकी अंडू और रीडू की। अंडू ऑप्शन इज यूजफुल टू कैंसिल प्रीवियस एक्शन, जो भी आपने पीछे किया उसको कैंसिल कर देता है, और रीडू ऑप्शन जो भी आपने कैंसिल करके ठीक किया था वापस उसी पर ले आता है। तो ये है अंडू और रीडू। अगला ऑप्शन है फाइंड द टेक्स्ट। फाइंड के साथ में ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस को हम एक बार समझते हैं, वापस से वर्ड फाइल पर आते हैं और इस वर्ड फाइल पर हम कुछ लिख लेते हैं कंटेंट। चलिए यहां पर हम कुछ पेस्ट कर लेते हैं। अब ये एक पैराग्राफ आपको यहां पर नजर आ रहा है जहां लिखा है द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एनसीएफ 2005 रिकमेंड्स ब्रिंगिंग वर्क एंड एजुकेशन, एक पूरा पैराग्राफ है। अब हमें मान लीजिए इस पैराग्राफ में कुछ सर्च करना है। अभी आपको नजर आ रहा है 2005, तो हम 2005 को सर्च करते हैं। सर्च करने के लिए हमारे पास में एक शॉर्टकट की है, या होम टैब पे आप देखेंगे राइट हैंड साइड पर ये ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस। तो आपने फाइंड बटन पे क्लिक करना है, या नेविगेशन लिखा आ गया। मान लीजिए मुझे सर्च करना है कि भाई 2005 यहाँ पर कहाँ लिखा है। तो जैसे ही आपने नेविगेशन पे 2005 टाइप किया, देखिए यहाँ पर रेड येलो कलर में 2005 सेलेक्टेड हो गया। तो इसने बताया कि 2 जगह 2005 लिखा है। ऐसे ही आपने यहाँ पर लिखा, मान लो वर्क कितनी जगह लिखा है, WORK वर्क, तो उसने दिखाया कि आपकी इस वर्ड वाली फाइल में वर्क इतनी जगह लिखा है। फ्रेमवर्क में भी वर्क है, वर्क में भी वर्क है। तो ये क्या किया, आपके कंटेंट को फाइंड करने का काम यहां पर ये फाइंड ऑप्शन कर रहा है। अब आते हैं फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन। तो ये सर्च करने में आपको हेल्प करेगा। रिप्लेस पे क्या करेंगे, तो अब आ गया आपका फाइंड और रिप्लेस टूल बार। ये फाइंड है आपका, ये रिप्लेस है। अब मान लीजिए मुझे यहां पर सर्च करना था 2005, और मैं चाहता हूं कि इस पूरे पैराग्राफ में या इस पूरे डॉक्यूमेंट में जहां पर भी 2005 लिखा हो वहां पर 2010 कर दो। भाई कोई भी मुझे करेक्शन करनी है या अपडेशन करनी है, तो मैंने कहा यहां पर 2010 कर दीजिए। तो जैसे ही आप 2010 करेंगे तो यहां पर नीचे आपके पास कुछ बटन है, रिप्लेस बटन, रिप्लेस ऑल बटन, फाइंड नेक्स्ट और कैंसिल बटन। पहले आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सर्च करेगा कि 2005 कहाँ लिखा है। अब ये वाला 2005 इसने सेलेक्ट कर लिया। अगर अब आप रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो देखिए पहला वाला जो 2005 था ये 2010 हो चुका है, लेकिन दूसरा वाला अभी बचा हुआ है। अगर आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो फिर ये इसको चेंज करेगा। इसके बाद अगर कहीं 2005 होगा तो उसको भी 2010 में चेंज करेगा। लेकिन अगर आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते हैं तो जहां पर भी 2005 लिखा था वहां पर ही 2010 कर देगा। हम इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए मैं यहां पर वर्क को सेलेक्ट करता हूं। मैं चाहता हूं जहां जहां पर भी वर्क लिखा है वहां पर काम लिखा आ जाए, KAAM काम। तो देखिए क्या होगा, मैं रिप्लेस ऑल करता हूं। उसने बताया वी मेड 5 रिप्लेसमेंट, हमने 5 जगह चेंजेस किए हैं, और उसने ये 5-6 जगह चेंजेस कर दिए। जैसे फ्रेमवर्क था तो फ्रेम काम हो गया, ब्रिंगिंग काम था तो ब्रिंगिंग वर्क था, ब्रिंगिंग काम हो गया। तो ये चेंजेस कर दिए। लेकिन इस चेंजेस में हमें एक डिफरेंस नजर आया, भाई फ्रेमवर्क का वर्क मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये वर्ड्स तो एक साथ थे। तो वापस से कंट्रोल Z करते हैं, वापस से हम शॉर्टकट की पर आते हैं। फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H, हमने प्रेस किया, H फॉर हैन। अब यहां पर मुझे सर्च करना था पहले वर्क को। अब इसने वर्क को जो सर्च किया वो कई लोकेशन पर सर्च किया। इसने वर्क को फ्रेमवर्क के साथ भी वर्क को सिलेक्ट कर लिया। तो ऐसे में आप फाइंडिंग करते वक्त ध्यान रखेंगे, जैसे यहां देखिए लेस और मोर ऑप्शन है, तो यहां पर मैच केस, फाइंड होल वर्ड्स ओनली, केवल अगर आप यहां पर ये रखेंगे फाइंड होल वर्ड्स ओनली। अब अगर अब आप सर्चिंग करते हैं तो देखिए अब इसने फ्रेमवर्क वाले वर्क को छोड़ दिया, क्योंकि अब यहां पर हमने केवल एक सिंगल वर्क को सर्च कर रहे हैं। अगर वो किसी वर्ड्स के साथ में चिपका हुआ कैरेक्टर है तो उस वर्क को हम यहां पर छोड़ रहे हैं। तो ये ऑप्शन है फाइंड होल वर्ड्स ओनली। अब अगर आप वर्क को काम से चेंज करेंगे तो अब आप देखिए ऊपर वाला फ्रेमवर्क एज इट इज बचा रहा, बाकी सारे वर्क काम में चेंजेस हो गए। तो ये जनरली आपका रिप्लेस ऑप्शन है, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। देखिए यहां पर ऑप्शन लिखा भी है, फाइंड कमांड इज यूज्ड टू सर्च अ पर्टिकुलर टेक्स्ट और वर्ड इन द डॉक्यूमेंट।
जब आपको कोई टेक्स्ट सर्च करना होता है, सिंपल आप सर्च करते हैं, Ctrl+F शॉर्टकट की होती है। फाइंड और रिप्लेस के लिए Ctrl+H शॉर्टकट की भी यूज करते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर पहला ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट, यानी कि ये आपको हेल्प करता है कितनी बार आपने कंटेंट सर्च किया है और कहाँ कहाँ पर वो है, तो एक एक करके वो आगे आगे आपको दिखाता रहता है। रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो सिंगल सिंगल चेंजेस करता है, यानी कि भाई जो सेलेक्टेड है उसको रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस ऑल करते हैं तो जितनी भी जगह वो वर्ड लिखा होगा वो सबको चेंज कर देगा। कैंसिल करते हैं तो फिर आपका ये फाइंड और रिप्लेस वाला जो डायलॉग बॉक्स है ये बंद हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है सेविंग डॉक्यूमेंट आफ्टर एडिटिंग। अब मान लीजिए आपने किसी डॉक्यूमेंट में एडिटिंग किया, अब हमने ये डॉक्यूमेंट लिया था, दिस इज माई पेन, अब हमने इसके अंदर ये चेंजेस कर दिए, तो अब दो ऑप्शन होते हैं, सेव और सेव एज। आप ये सेव बटन पर यहां पर क्लिक कर दीजिए या Ctrl+S शॉर्टकट की कर दीजिए, तो आपकी एडिटिंग भी हो गई और फाइल भी आपकी सेव हो गई। तो प्रैक्टिकली बहुत इजी था ये चैप्टर और काफी कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए भी मिले होंगे यहां पर। इन ऑर्डर टू एग्जिट फ्रॉम वर्ड, अगर आपको एग्जिट करना है वर्ड से तो आप एग्जिट ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं और Alt F4 भी यूज कर सकते हैं। तो एग्जिट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में ये क्लोज ऑप्शन है, फाइल पर क्लिक किया, यहां पर ये आपके पास में क्लोज ऑप्शन है, या फिर सिंपली यहां से भी आप ये क्रॉस कर सकते हैं या फिर Alt+F4 इस शॉर्टकट की का भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप अपने वर्ड फाइल से एग्जिट हो जाएंगे। कुछ की पॉइंट्स हैं, मेकिंग चेंजेस टू अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग। किसी भी प्रकार का चेंजेस करते हैं आप डॉक्यूमेंट में तो वो एडिटिंग कहलाता है। फाइंड इज यूज्ड टू फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड फ्रॉम अ फाइल, आपकी फाइल में से किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना हो तो आप लिख करके आसानी से सर्च कर सकते हैं फाइंड ऑप्शन से। रिप्लेस ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस इज यूज्ड टू फाइंड एंड रिप्लेस अ पर्टिकुलर वर्ड फ्रॉम अ फाइल, किसी भी फाइल से वर्ड को सेलेक्ट करके सर्च करना और उसको रिप्लेस करना, ये काम फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन का होता है। While typing text, we do not have to press the enter after each line. The cursor moves automatically from one line to the next line when we reach the end of the line. This feature is called the word wrap. देखिए इस फीचर को मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं। वो यहां पर हम वर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। ये कह क्या रहा है, आप इसका डेफिनेशन समझिए कि जब आप टाइप करते हैं और आप एंटर प्रेस नहीं करते, एंटर का काम क्या होता है पहले वो समझते हैं और फिर कुछ टाइप करके देखते हैं। ये बिल्कुल ब्लैंक फाइल है, मैंने यहां पर कुछ लिखा, कुछ भी टाइप किया, मैंने कीबोर्ड से ऐसे ही कुछ लिखा। अब मैं यहां पे एंटर प्रेस करता हूं, देखिए एंटर कर रहा हूं तो मैं अगली लाइन पर आ गया, फिर एंटर किया, फिर अगली लाइन पर आ गया। लेकिन ये यहां पर जो हमारा पीडीएफ कह रहा है, पीडीएफ में जो डेफिनेशन आ रही है वो ये कह रही है कि जब आप टाइप करते हैं और एंटर प्रेस नहीं करते हैं तो हर लाइन के बाद में कर्सर अपने आप अगली लाइन पे आ जाता है। तो ये ऐसा होता है क्या, हम चेक करते हैं। हम टाइप करते हैं, मैंने एंटर प्रेस नहीं किया, मैं फिर टाइप कर रहा हूं, मैं फिर टाइप कर रहा हूं, मैं टाइप करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, देखो अब जैसे ही मैंने टाइप किया तो कंटेंट मेरा अगली लाइन पर अपने आप से आ गया। मुझे एंटर प्रेस नहीं कर रहा हूं मैं इस समय, मैं बस डायरेक्ट टाइप कर रहा हूं। अब देखिए जैसे ही अगले वर्ड पर आया तो कंटेंट मेरा अगली लाइन पर आ गया। तो वो यही लाइन बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आप टाइप करते हैं और एंटर प्रेस नहीं करते तो कर्सर अपने आप अगली लाइन पर मूव कर जाता है। तो इस फीचर को वर्ड रैप फीचर कहते हैं। तो ये MS वर्ड की अपनी एक बेस्ट फीचर है वर्ड रैप फीचर। तो आई होप आपको ये चैप्टर काफी हद तक समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।